हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYP सेमेस्टर 1 2025 से 29 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, या फिर आप सभी बच्चों का जो पेपर होगा सेमेस्टर 1 का कितने पेपर पढ़ने हैं, क्या हर सब्जेक्ट का पैटर्न रहता है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू हुआ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहां भी फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चों का एक पेपर फिक्स है जो कि है मेजर पेपर। ठीक है, एक पेपर आपका फिक्स है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके बारे में आपको 110% बोले भैया परसेंटेज तो 100 होता है, लेकिन 10% मैं आपको अपनी तरफ से दे दे रहा हूँ। ये पेपर आपका फिक्स है जो आपको बिना फॉर्म फिलअप किए हुए आपको उसको पढ़ के तैयारी करना है। ठीक है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, AC पेपर, VAC पेपर, सेक पेपर और एक तो नया आजकल पेपर आया हुआ हमारे पास IKS नाम से, ये सोशल अवेयरनेस का पेपर है, जिसे इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करता हूँ, ये जो मेजर पेपर होता है इसमें आपको इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, ये 25 नंबर का इंटरनल होता है, एक्सटर्नल 75 नंबर का होता है। माइनर में भी 25 नंबर का होता है, 75 नंबर का होता है। ठीक है, MDC पेपर ये 75 मार्क्स का होता है, AC पेपर 50 नंबर का होता है, VAC पेपर आपका 100 नंबर का होता है, सेक पेपर आपका 75 नंबर का होता है। और ये IKS का देखिए अभी ये 25 से 29 सेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ना हमें इसका पैटर्न मालूम है, ना ही इसका कितने नंबर का होगा, इसके बारे में यूनिवर्सिटीज के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई, इसलिए इस चीज के बारे में अभी तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि भैया इसका क्या डेटा होगा, नहीं बता सकता। ठीक है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से अगर कोई जानकारी आएगा तो मैं आपको साझा कर दूंगा यहाँ पर। तो ये मेजर पेपर आपका फिक्स है, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वहां मेजर पेपर आपका फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो बाकी पेपर है, तो मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है, अपना जो भी मेजर पेपर, जैसे कोई बच्चा का मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का, तो बेसिकली हमारे पास आर्ट्स या सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, तो आप हिस्ट्री रख लेना सबसे अच्छा रहेगा। माइनर पेपर यानी आप अपने स्ट्रीम का ही एक सब्जेक्ट रखना माइनर पेपर में, ध्यान देना, यानी अपने स्ट्रीम का ही सब्जेक्ट आपको क्या करना है, माइनर पेपर में रखना है। और MDC में अपने स्ट्रीम का नहीं रखना है, मतलब आप सोशल साइंस स्ट्रीम के हो, आप सोशल साइंस का मत रखना, कॉमर्स का रख लेना या साइंस का कोई रख लेना, ये फायदेमंद रहेगा। बोले भैया देखिए, इसमें 4 भाग बांटा जाता है, नेचुरल साइंस, एक कॉमर्स, एक होता है हमारे पास सोशल साइंस, और एक हमारे पास जो लिटरेचर सेक्शन के सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हिंदी, इंग्लिश, फिलोसॉफी, ये सब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो आप जिस भी स्ट्रीम के उस स्ट्रीम को छोड़ के MDC पेपर रखना, ये बात रखना। AC पेपर या तो हिंदी रखना या तो इंग्लिश रखना। अब इसके अलावा कोई रखोगे तो देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई अदर पेपर रखने जाओगे, कुरमाली रखो, नागपुरी रखो, लेकिन वो मैं पढ़ा नहीं सकता, ना ही यूनिवर्सिटी का कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, तो वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप पढ़ोगे कैसे, क्योंकि ना हमको उसको पता है सिलेबस क्या है ना कुछ है। ठीक है, तो या तो हिंदी रखना या तो इंग्लिश रख लेना। VAC पेपर या तो आप अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ोगे या तो आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ोगे, जो शॉर्ट में EVS कहते हैं हम लोग। ठीक है, सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस के नाम से पढ़ना पड़ेगा। ये 2 पेपर में से कोई पढ़ना है, IKS तो पढ़ना ही नहीं है। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपका 50 नंबर का होता है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 15 नंबर के 3 क्वेश्चन रहते हैं। MDC पेपर जैसा मेजर पेपर होता है आपका, मैं बता रहा हूँ, ये जो मेजर, माइनर, MDC है, तीनों का पैटर्न लगभग फिक्स है। ठीक है, 5 MCQ आ सकता है, 5 नंबर का 2 सवाल आएगा। ठीक है, और 15 नंबर का टोटल 6 सवाल आता है, कोई 4 बनाना। ठीक है, इस प्रकार का ये पैटर्न में आपसे पूछा हुआ रहता है, और आप अपना सब्जेक्ट का पहले सिलेक्शन कर लेना। इस प्रकार पैटर्न भी बता दिया, सब्जेक्ट कौन सा रखना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे दिया, तो अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट को यहाँ पर रख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम है हमारे पास, जहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।